प्यारे विद्यार्थियों, आज एक छोटी सी कहानी एक विदेशी दंपति के बारे में जो कि भारत भ्रमण पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विश्व का स्वर्ग है, देवभूमि है और उसी का लुत्फ़ उठाने के लिए वह दंपति भारत भ्रमण पर आते हैं। रात को 5 स्टार होटल में वो रुकते हैं। उनके एक छोटा बच्चा भी होता है और उनके लिए दूध की व्यवस्था वहाँ का मैनेजमेंट ऊंची दर पर करता है। अगले दिन वो घूमने के लिए अपने वाहन से निकलते हैं। रास्ते में उनका वाहन खराब हो जाता है। कड़ी धूप होती है, दोपहर का समय होता है। बच्चा रोने लगता है। इधर उधर देखते हैं तो पास में एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा घर नज़र आता है। वह दंपति उस घर की ओर चलते हैं। जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं, उस घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, कुछ महिलाएं होती हैं। उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उनको अच्छे ढंग से बिठाते हैं। घर की महिलाएं तुरंत चाय की व्यवस्था करते हैं। बच्चा रोने लगता है। तभी बच्चे के लिए शुद्ध गाय के दूध की व्यवस्था की जाती है। बच्चा दुग्ध पान करता है और जैसा कि उन दंपति को देखते हैं तो आसपास के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और अपन जानते ही हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन छोटे से बच्चे को, गोरे चिट्टे बच्चे को देख करके बच्चे भी बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े पुलकित होते हैं, बड़े हंसने लगते हैं। और उन बच्चों को देख करके वो बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है। वो बच्चा दूध पीता है और उन बच्चों को देख के बड़ा प्रसन्न होता है। और वो दंपति भी बड़ी खुश होती है। क्यों? क्योंकि आज दिन तक उस बच्चे को इतना खुश कभी नहीं देखा था जितना आज हुआ था। और हमारे छोटे बच्चे तो आप सभी जानते ही हैं, जब कोई ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं, ऐसे छोटे से बच्चे को देख लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तब तक घर की महिलाएं खाना तैयार कर लेती हैं और यहाँ का देशी भोजन, यहाँ की देशी सब्जी, दही, सारी व्यवस्थाएं करके अच्छे ढंग से दोनों को बिठा करके ससम्मान उनको भोजन कराते हैं। वे देशी भोजन का आनंद लेते हैं। बड़ा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा भोजन आज दिन तक उन्होंने कभी नहीं किया था। और वो उस भोजन को पाकर के बड़े ही खुश हुए। तब तक मैकेनिक भी आ चुका था, गाड़ी भी सही कर चुके थे, उनका वाहन भी ठीक हो चुका था और वो रवाना होने वाले थे। तब उस विदेशी दंपति ने 5,000 रुपये निकाले और उस व्यक्ति की ओर किए। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, श्रीमान जी, हम पैसे नहीं लेते, आप तो हमारे मेहमान हैं और भारत में मेहमान तो देवता होते हैं, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। हमारे गांवों में दिन में कई ऐसे व्यक्ति आते हैं, कई बहुत सारे मेहमान आते हैं, हम उनसे पैसे थोड़ी लेते हैं। हम तो ऐसे ही सत्कार करते हैं, हम उनका ऐसे ही सम्मान करते हैं, हम उनको ऐसे ही खिला पिला करके भेजते हैं, हम ऐसे नहीं भेजते हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे गाँवों की संस्कृति है। जब ये वो सुनता है, जब उसका ट्रांसलेटर उसको ये सब समझाता है कि ये व्यक्ति ये कह रहा है, तो उसका दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने लगता है, वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति जिसके ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, जिनके रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, और वो पैसे के लिए मना कर रहा है। बड़ा संशय रह जाता है, वो बड़ा सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। और वे ये सोचता है कि अमीर कौन है। वह बहुमंजिली इमारत वाला, 5 स्टार होटल वाला, या ये झुग्गी झोपड़ी वाला।
वह सोचने को मजबूर हो जाता है कि ऐसे भारत की, वास्तव में भारत की संस्कृति बड़ी महान क्यों कहा जाता है? भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि हर घर में अमीर व्यक्ति रहते हैं। वो अमीर चाहे पैसों से, चाहे रुपए पैसे उनके पास भले ही ना हो, लेकिन दिल से अमीर है। प्यारे विद्यार्थियों, रुपए पैसे सब कुछ नहीं है। धनवान होने के लिए रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं है। रुपए पैसे तो खूब व्यक्तियों के पास में होते हैं, लेकिन सभी धनवान नहीं होते हैं। धनवान तो वो होते हैं जिनके पास दिल होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दिल से महान बने, दिल से धनवान बने। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।